उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश हुआ घायल, गैंग का सरगना फरमान मौके से फरार। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद में दबंग ने की अवैध हथियार से फायरिंग, घटना के बाद कार में बैठकर दबंग हुए फरार, फायरिंग का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर अब बड़ा विवाद, दबंगों ने की महिलाओं की पिटाई, 3 महिलाएं घायल, मारपीट का वीडियो भी सामने आया, 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक को पीटा, मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के बक्सर में 80 हिंदू परिवारों के लोगों ने किया धर्म परिवर्तन, पादरी ने सभी को दिया ईसाई धर्म का ज्ञान, न हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। अमरावती में नवनीत राणा की सभा में हंगामा, सभा के दौरान एक समुदाय पर हमला करने का आरोप, कुर्सियां फेंकते दिखे उपद्रवी। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत, एफआईआर दर्ज कराने के दौरान नवनीत राणा ने दिखाया हंगामे का सबूत, समर्थकों की भारी भीड़ रही मौजूद। पाकुड़ विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमले में अजहर इस्लाम को नहीं हुआ कोई नुकसान, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मणिपुर में एक बार फिर से भड़की हिंसा, इम्फाल में लोगों ने मंत्री, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के संपत्तियों को बनाया निशाना, पुलिस ने हालात काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। मणिपुर में इम्फाल में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, बाजार में महिला विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर से शुरू हुई मैतेई समुदाय का उग्र प्रदर्शन, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन के साथ तोड़फोड़ और आगजनी हुई। मैतेई समुदाय के लोगों ने इम्फाल में 8 विधायकों के घर पर हमला किया, प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की, टायर जलाकर सड़कों को बंद किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान चलते मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू, जबकि 7 जिलों में 2 दिन तक के लिए इंटरनेट बैन। डीआरडीओ को एक और कामयाबी मिली, लॉन्च रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। नाइजीरिया में भव्य स्वागत को लेकर के पीएम मोदी ने जताया आभार, ट्वीट कर नाइजीरिया के लोगों को धन्यवाद कहा। नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी, छोटी बच्ची ने बुके देकर अभिवादन किया, पीएम मोदी ने पोस्ट कर आभार जताया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में हुआ पीएम मोदी का स्वागत, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम से मिलने और उन्हें देखने वो पहुंचे हुए थे। 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा में नाइजीरिया पहला पड़ा, आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 साल बाद किसी भारतीय पीएम का नाइजीरिया दौरा, आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। नाइजीरिया दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट और लिखा, मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। बाबा रामदेव ने सनातनियों से एकजुट होने की अपील की, सीएम योगी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे का समर्थन किया। सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए, दो एक मिलकर के रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में चुनावी प्रचार के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर हम विभाजन से बचेंगे तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे, एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र बनाएंगे। और सारे विश्व के अर्थशास्त्री, सारी वित्तीय संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से साधा एमवीए पर निशाना, सज्जाद नुमानी का चलाया वीडियो, कहा वोट जिहाद के खिलाफ करना होगा वोटों का धर्म युद्ध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता माधवी लता ने महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा, आप वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेजों के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पर तुले हो। जो संभाजी महाराज के पीठ पीछे चोरी बोके हैं उनके साले साहब, ऐसी आप वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो।
और वहीं स्वामी सदानंद सरस्वती बोले, कहा हिंदू की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने किया पोस्ट, भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिदो कान्हू पुरस्कार होगा झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम, पहली कैबिनेट में लेंगे फैसला। तेलंगाना सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का हमला, कहा कांग्रेस सरकार सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ रही है गरीबों का घर, क्या इसी दिन के लिए लोगों ने कांग्रेस को किया था वोट। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज और कहा अखिलेश बौखला गए हैं, सपा का सूर्य अस्त हो रहा है, जहाज डूब रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, फॉर्मेलिटी जनता 20 तारीख को करेगी और परिणाम उसका 23 तारीख को दिखाई देगा। सपा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के सारे नेता देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता काटेंगे की धमकी देने का काम कर रहे हैं। झांसी की घटना पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा बेहद दर्दनाक घटना है, जो भी जिम्मेदार हो उन्हें कड़ी सजा दी जाए। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे सीएम योगी, कहा आज उत्तर प्रदेश देश का एमएसएमई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभा रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक बार फिर से ममता सरकार पर निशाना साधा, पोस्ट कर कार्तिक पूजा के दिन हिंदुओं के घरों पर हमले का आरोप लगाया। सपा सांसद ने मिर्जापुर उपचुनाव को लेकर के जिला प्रशासन पर आरोप लगाए, कहा सपा कार्यकर्ताओं को अधिकारी दे रहे हैं धमकी। रेसलिंग को लेकर बजरंग पुनिया की तरफ से दायर की गई याचिका को लेकर बोले बृजभूषण शरण सिंह, कहा ऐसे लोग 2 साल से कुश्ती को कर रहे हैं बाधित। ये दुर्भाग्य है कुश्ती का, और आज 2 साल से लगातार ये लोग कुश्ती को बाधित कर रहे हैं। दिल्ली में धर्म संसद के सफल आयोजन के बाद देवकी नंदन ठाकुर की हुंकार, कहा बेहद सफल रहा कार्यक्रम, हम 4थी धर्म संसद प्रयागराज में करेंगे। हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं, और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। धर्म संसद के बाद बोले स्वामी चिदानंद सरस्वती, कहा सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में जहां सनातन है वहीं पर सुरक्षा है। सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। सनातन बोर्ड का इतना अर्थ है, जो सनातन में विश्वास करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनका सम्मान हो। अंबेडकर नगर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भड़के सपा सांसद लालजी वर्मा, पुलिस को अपशब्द कहते हुए नजर आए, वीडियो भी वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, अंबेडकर नगर पुलिस ने की बीजेपी जिलाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी के काफिले की चेकिंग, गनर की भी कार्रवाई को लेकर कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश में कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सुरक्षा सख्त है, गांव से लेकर के गलियों तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गश्त, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के प्रशासन की तैयारी। महाराष्ट्र चुनाव में अशांति फैलाने की कोशिश में माओवादी गढ़चिरौली में पलरकोटा नदी पर बने पुल पर माओवादियों ने विस्फोट किया, सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद की। झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर एनएचआरसी सख्त, यूपी सरकार और डीजीपी को जारी किया गया नोटिस। झांसी हादसे के बाद लखनऊ में बड़ा एक्शन, 80 अस्पतालों को नोटिस जारी, 906 अस्पताल में 301 अस्पताल के पास फायर एनओसी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल की सामने आई बड़ी लापरवाही, राम भरोसे चल रहा है अस्पताल, नहीं है पुख्ता इंतजाम, कई बार हो चुके हैं शॉर्ट सर्किट के हादसे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पीआईसीयू और जीरियाट्रिक वार्ड का निरीक्षण किया गया, चिकित्सालय के स्टाफ को आग से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन, मुजफ्फरनगर में बने बच्चा वार्ड का निरीक्षण किया गया, ऑक्सीजन प्लांट, फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा को भी चेक किया गया। देवरिया मेडिकल कॉलेज का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, फायर सेफ्टी मानकों का जायजा लिया।
बिहार के भोजपुर में मातम में बदली खुशियां। शादी समारोह के दौरान बदमाशों ने दुल्हन के भाई को गोली मारी। मौके पर ही शख्स की हुई मौत। जांच पड़ताल में जुटी टीम। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बैग के अंदर मिली महिला की लाश। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रदेश के अम्बेडकर नगर में 2 महीने की बच्ची को नदी में फेंकने का मामला सामने आया। हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा करके युवक ने की थी शादी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 लाख के इनामिया बदमाश समेत 3 को गिरफ्तार किया। देसी कट्टा, स्मैक, लूट और चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। बहू ने रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने बहू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी राकेश की हत्या। मृतक की पत्नी और जीजा साले निकले आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी। अवैध शराब तस्करों के घरों में डाला गया छापा। रेड के दौरान 20 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक पिता पर बेटे को बेचने का आरोप। नवजात को बेचने के बाद पत्नी को मृत पैदा होने की जानकारी दी। मामले की जांच में जुटा पुलिस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्दनाक हादसा। कार हादसे में 2 की मौत। कार के उड़े परखच्चे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सामुदायिक जिला अस्पताल में किया गया निरीक्षण। जांच के दौरान आग से बचाव के संसाधनों में पाई गई कमी। स्टाफ को लगाई गई फटकार। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बरेली में मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का बड़ा पत्थर। पलटने से बची बरेली आ रही मालगाड़ी। गाड़ी टकराने से मालगाड़ी के इंजन को हुआ नुकसान। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर के टाला हादसा। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। ज्वेलरी की दुकान में लगी आग। लाखों जेवरात जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के नालंदा में आग का तांडव देखने को मिला। बाजार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में छुटी हुई नजर आई। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला हुआ। घटना में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। नेतन्याहू के घर पर हुए हमले को लेकर के इजराइल के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। घटना को बताया बेहद गंभीर और खतरनाक। कड़ी निंदा की। नेतन्याहू के घर पर हमले पर इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का पोस्ट। इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लेबनान में इजरायली सेना का हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। बेरूत में इजरायली सेना ने मचाई तबाही। सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल के पास एक इमारत को तबाह किया। हमले का वीडियो सामने आया। लेबनान में हारिट हिरके के पास विस्फोट। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। वीडियो भी सामने आया। लेबनान के हाइफा शहर में हिजबुल्लाह आतंकियों ने रॉकेट हमला किया। हमले में कई इमारतें नष्ट हुई। इजरायली पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। हमास आतंकियों के बड़े दस्ते पर हमला। अटैक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हमले को आईडीएफ ने नाकाम कर दिया है। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का किया प्रदर्शन। लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया।